छत्तीसगढ़ के जनजातीय क्षेत्रों में आजीविका के क्षेत्र में एक नई क्रांति देखी जा रही है। जहां कभी ये समुदाय मुख्यतः कृषि और पारंपरिक कारीगरी पर निर्भर थे, वहीं अब वे शिक्षा और तकनीकी सशक्तिकरण के माध्यम से आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से अग्रसर हो रहे हैं। बकरी पालन, मुर्गी पालन, टेलरिंग, कारपेंटरी, राजमिस्त्री, इलेक्ट्रिशियन का काम, कंप्यूटर चलाना और जैविक खाद बनाना जैसे कार्यों से लोगों की आय में अतिरिक्त इजाफा हुआ है और जीवन यापन आसान हुआ है। नमस्कार, मेरा नाम भारत यादव है। मैं ISDG रिसर्च फाउंडेशन का फील्ड कोऑर्डिनेटर हूँ। NSDC के अंतर्गत जनजाति कौशल विकास परियोजना के लिए 25 गांव का चयन किया गया था, जिसमें से ढाब भी एक गांव है। जब हम ढाब पहली बार गए तो वहाँ हमारा मकसद से प्रशिक्षण देना नहीं था। हम पहले समझना चाहते थे लोग क्या चाहते हैं, लोगों की आवश्यकता क्या है। इसके लिए हम वहाँ के महिला समूह से चर्चा किए, वहाँ के युवाओं से बात किए, वहाँ के कुछ परिवारों से हमने चर्चा किए। इससे हमें एक जवाब मिला, हम सब पशुपालन संबंधित प्रशिक्षण चाहते हैं और उनको देखकर यही लगा कि पशुपालन से प्रशिक्षण की आवश्यकता है। आप सभी दीदी भैया को नमस्ते। मेरा नाम मसीदार है। मैं ग्राम पंचायत ढाब, जिला रायगढ़ से हूँ। एक दिन ISDG रिसर्च फाउंडेशन से भारत भैया हमारे गांव आए। उन्होंने हम महिलाओं के साथ बैठक की और पूछा आप लोग क्या सीखना चाहते हैं, जिसमें हम अपने गांव में रह कर काम करें और अपनी आमदनी कमा सकें। हम सभी बहनों ने मिलकर तय किया कि हम पशुपालन सीखना चाहते हैं ताकि हम अपने परिवार के लिए कुछ बेहतर कर सकें। फिर सर्वे हुआ, उसके बाद हमारे गांव में ट्रेनिंग शुरू हुई। लगभग 40 दिन की इस ट्रेनिंग में हमने मुर्गी पालन और बकरी पालन के साथ साथ व्यवसाय से जुड़ी बातें भी सीखें, जैसे टीकाकरण, खाना देना, रख रखाव, मार्केटिंग और बिक्री। ISDG की ओर से हमें 50 मुर्गियाँ दी गई, जिन पर हमने सीखा हुआ प्रयोग किया। फिर हमने जागृति समूह उत्पादक बनाया, पैसा इकट्ठा किए और 1,000 क्षमता वाला पोल्ट्री फार्म बनाए। हमने 400 चूजे से शुरुआत की और 3 महीने में लगभग 30,000 रुपये का मुनाफा कमाया और हमारे पास अब 550 चूजे हैं और हम आत्मनिर्भर बनने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आज हमें लगता है हम भी आगे बढ़ सकते हैं। अब हमारे पास हुनर है और हिम्मत है और एक रास्ता भी है। सभी दीदी भैया को मेरा नमस्ते। मैं हूँ देवला पैंकरा, जिला रायगढ़, ब्लॉक लैलूंगा, ग्राम ढाब की रहने वाली हूँ। मैं हमेशा से सोचती थी कि कुछ काम करूँ, लेकिन गांव में रहकर क्या कर सकती हूँ। फिर सोचा मैंने कि मुर्गी पालन करूँ, लेकिन कोई अनुभव, कोई समझ नहीं था। फिर एक दिन हमारे गांव की समूह की प्रमुख दीदियाँ हमसे कहा कि एक संस्था है NSDC, उनके कुछ भाई लोग हैं, हमसे आकर मिलेंगे और ट्रेनिंग के बारे में बताएंगे बोल के। अगले ही दिन भरत भैया हमारे गाँव आए और सामूहिक बैठक किए। लगभग हर घर में 2-4 मुर्गियाँ बकरियाँ रहता ही है, लेकिन उसका सही जानकारी नहीं है, जैसे कि उसको क्या खाना देना चाहिए, कब वैक्सीन देना चाहिए, उनका रख रखाव कैसा हो, उनका स्वास्थ्य कैसे होना चाहिए, ये सब की जानकारी नहीं था। फिर कुछ ही दिनों में ट्रेनिंग चालू हो गया। उसमें टीकाकरण कैसा होना चाहिए, खाना
के बारे में और यहाँ तक कि रिकॉर्ड रखना है, बाज़ार में कैसे बेचना है, ये सब की जानकारी लिए। NSDC की तरफ से हमें 50 चूजा अनुदान में मिला और भी थोड़ा थोड़ा पैसा जमा किए और हमने मिलकर सामूहिक पोल्ट्री फार्म चालू किए। इसके बाद हमने बड़े पोल्ट्री फार्म विजिट के लिए गया। हमने वहां देखा कि बड़े स्तर पर काम कैसे होता है, जैसे मैनेजमेंट, फील्डिंग, वैक्सीनेशन के तरीके। मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ हमारे गाँव में आकर हमारे विकास के लिए हमें आत्मनिर्भर बनाया। सब दीदी भैया मल्ला मोर जय जोहार। मोर नाम पिंकी पैंकरा है। मैं ग्राम ढाब और जिला रायगढ़ के रहिया हूँ और लेलुंगा ब्लॉक के रहिया हूँ। हमन ला भरत भैया हर आए के बतईन मुर्गी पालन, बकरी पालन के बारे में बतईन। ता हमन 22 दीदी जुड़े हन उमें और 22 दीदी आए के यहाँ हमन काम ला करथन, दाना पानी बनाए के और मुर्गी मन ला देख रेख करथन। हमन 3 ही पारी बांधे हन। ता सब दीदी मन आए के 3 ही देथन। नमस्ते, मेरा नाम कृष्णा कुमार कुशवाहा हुआ। यह कहानी शुरू होती है वर्ष 2024 में। NSDC द्वारा जनजातीय कौशल विकास परियोजना की शुरुआत होती है। छत्तीसगढ़ में 3 जिलों को चयनित किया गया, जिसमें रायगढ़, सूरजपुर और बलरामपुर है। NSDC द्वारा 810 ट्रेनिंग देने का प्रावधान रखा गया, जिसमें एग्रीकल्चर संबंधित हो, मल्टी स्किल, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड डिजिटल लिटरेसी, इन सभी विषयों में 810 लोगों को ट्रेनिंग दिया जाना है। जनजातीय कौशल परियोजना के अंतर्गत जब हमने यहाँ कदम रखा तो हमारा उद्देश्य साफ था, पारंपरिक ज्ञान और स्थानीय कौशल को नई तकनीक और वैज्ञानिक सोच से जोड़ना। परियोजना का मुख्य उद्देश्य यह था कि जनजातीय गांव छोड़कर पलायन ना करें और अपने ही गांव में रह के स्वरोजगार को करें। पहाड़ों और जंगलों के बीच बसा एक गांव ढाब, छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले का एक छोटा सा गांव, जहां जिंदगी प्रकृति की कठोर परीक्षाओं से रोज गुजरती है। वहां की दीदियों ने मिलकर एक मिसाल कायम की है। प्रशिक्षण के दौरान दीदियों ने जागृति उत्पादक समूह का गठन किया। ढाब गांव की महिलाओं ने अपने सपने को हकीकत बना दिया। पहले 13 और फिर 12 बहनें जुड़ी और मिलकर शुरू किया एक छोटा लेकिन मजबूत पोल्ट्री फार्म। 500 चूजों से शुरू हुआ यह सफर आज आत्मनिर्भरता की उड़ान बन चुका है। इन बहनों ने न केवल खुद पूंजी जोड़ी, पोल्ट्री शेड बनाया, बल्कि खुद ही टीकाकरण सीखा, प्रबंधन संभाला और पूरे व्यवसाय को अपने कंधों पर उठाया। सिर्फ 3 महीनों में 30,000 रुपए की शुद्ध बचत, और ये सिलसिला अब थमने वाला नहीं। आज ये महिलाएं न सिर्फ कमाई कर रही हैं, बल्कि आत्मविश्वास और सम्मान भी कमा रही हैं। आज ये महिलाएं न सिर्फ कमाई कर रही हैं, बल्कि आत्मविश्वास और सम्मान भी कमा रही हैं। अब उन्हें अपने गांव से जाना नहीं पड़ता, क्योंकि अब गांव में ही रोजगार है, आत्मनिर्भरता है और एक नई पहचान है। ढाब की यह कहानी है परिवर्तन की। यह कहानी है उस बदलाव की जो तब आता है जब नीति जमीन पर उतरे और जब समुदाय खुद उठकर अपनी तकदीर लिखे।